अगर आज के समय में सबसे बेहतरीन बिजनेस की बात करें तो चप्पल का बिजनेस सबसे बेहतरीन बिजनेस की लिस्ट में आ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए इसका डिमांड तो डिमांड भी बहुत हाई दिख रहा है इसका, क्योंकि लोग चप्पल का प्रयोग अपने घर के अंदर करते हैं या फिर घर के बाहर कहीं भी जाते हैं तो चप्पल का प्रयोग जरूर करते हैं। और हर इंसान के पास एक या एक से अधिक चप्पल के जोड़े जरूर रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका भी चप्पल का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलेगा। यहाँ पर इसकी डिमांड कभी नहीं कम होगी। मार्केट में आप देखोगे कई सारी वैरायटियाँ आ चुकी हैं और बहुत सारे कलरफुल्स चप्पल भी आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसका डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन कम कभी नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि चप्पल का बिजनेस आप कैसे शुरू करेंगे, चप्पल का बिजनेस आप कहाँ शुरू करेंगे और चप्पल बनाने के लिए कच्चा माल आप कहाँ से लाएंगे, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत होगी, कितने इन्वेस्टमेंट आएंगे और कितने प्रॉफिट होंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लाइसेंस और ब्रांडिंग आप कैसे करोगे, चप्पल बनाने की विधि क्या रहने वाली है, पैकिंग, मार्केटिंग और इनकम के साथ साथ सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक वीडियो में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चप्पल का बिजनेस आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फैक्ट्री या फिर मशीन हो आपके मार्केट में हो, क्योंकि इस बिज़नेस को आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यह बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसको कि आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और बस घर पे आपकी कुछ सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि आपके घर पे रास्ते अच्छे होने चाहिए माल को लाने और ले जाने के लिए। साथ ही आपके घर पे बिजली और पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। और अगर आपकी ज़मीन या फिर मकान मार्केट में है तो आपको इस बिज़नेस को मार्केट में ही शुरू करना होगा, क्योंकि मार्केट में आपको ज़्यादा मुनाफे मिलेंगे, गांव में आपको कम मुनाफा मिलेगा। अब बात करते हैं कच्चा माल के लिए आपको कौन कौन से माल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हवाई चप्पल बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि आप कम दामों में भी ला सकते हो। तो पहले नंबर पे हमारा आ जाता है रबड़ सीट, जिसे कि काट के हमें चप्पल के सोल को बनाना होता है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है चप्पल की स्ट्रिप, मतलब फीता। तो दोस्तों यह चप्पल के ऊपर पैरों में फंसने के लिए लगाया जाता है, जिसे कि आप सब देखे होंगे। और चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है पीवीसी पेन। तो इसका प्रयोग चप्पल को पेन करने के लिए और चमक देने के लिए होता है। और पाँचवें नंबर पे हमारा आ जाता है कार्टून डिजाइन लोगो। दोस्तों जब आपके चप्पल तैयार हो जाएं तो वहाँ पर आपको कुछ लोगो लगाने होंगे ताकि आपके चप्पल दिखने में खूबसूरत लगें। इसकी वजह से आपको इनके ऊपर कार्टून डिजाइन के लोगो प्रिंट करने होंगे। तो आगे अब बात कर लेते हैं कि चप्पल का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों चप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे में कि आप पहला मशीन ले सकते हो हैंड ऑपरेटेड सोल कटिंग मशीन। यहाँ पे हैंड ऑपरेटेड सोल कटिंग मशीन का एक दूसरा पार्ट आता है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक सोल कटिंग मशीन। तो दोस्तों हैंड ऑपरेटेड आपको सस्ता मिलेगा और ऑटोमेटिक आपको थोड़े महंगे मिल जाएंगे। और दूसरे नंबर पे हमारी मशीन आ जाती है ग्राइंडिंग मशीन। इस मशीन से सोल की एक तरफ खुरदुरा रहता है, दूसरी तरफ आपको प्लेन करने के लिए आती हैं, जिसमें कि अगर थोड़ी भी उभार रहते हैं तो ग्राइंडिंग मशीन के माध्यम से आप उनको बिल्कुल प्लेन कर सकते हो। तीसरे नंबर पे हमारी आ जाती है ड्रिल मशीन, जिसमें आप चप्पल के फीते को लगाते हो उसको छेद करने के लिए ये मशीन आती है, जो कि ड्रिल मशीन कहलाती है। और चौथे नंबर पे हमारी आ जाती है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों ऐसे में आप चप्पल को रंग सकते हो इस मशीन से। पाँचवें नंबर पर हमारी आ जाती है स्ट्रिप फिटिंग मशीन, जिसमें कि आप फीता को सेट करोगे और अपने चप्पल में लगाओगे। और एक मशीन अलग से आपको लेनी पड़ेगी, जिसको कि 3 से 10 नंबर की साइज़ की डाई आपको मिलेगी उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप 3 से 10 नंबर की डाई लेंगे, जिसकी मदद से आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के, बूढ़े लोगों तक के पैर के साइज़ की आप चप्पल बना लोगे। तो इसकी आकार जो है वो डाई पे डिपेंड करेगी आप कौन कौन से डाई लेते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस बिज़नेस को दो तरीके से स्टार्ट किया जाता है। एक पहला मशीन लिया जाता है मैनुअल मशीन को लेकर, दूसरा ऑटोमेटिक मशीन लेकर। तो दोस्तों अगर मैनुअल मशीन से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपके पास खर्चे जो आएंगे 35,000 रुपये आएंगे। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक मशीन को लेते हो तो वहाँ पर आपके जो खर्चे आएंगे 1 से 1.5 लाख रुपये तक चले जाएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं लाइसेंस और ब्रांडिंग के बारे में। तो दोस्तों जब आप चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करोगे बड़े लेवल पे तो वहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही अपने ब्रांड नेम को भी रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप छोटे लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, मैनुअल मशीन से स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही आपको कोई भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बात रही आपके चप्पल बनाने की। अब बात करते हैं जब चप्पल बन जाएगी तो आप पैकिंग कैसे करोगे। तो दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बना लेते हो तो उसको मार्केटिंग करने का भी आपके पास आइडिया रहना चाहिए। मार्केटिंग आपका तभी फैलेगा जब आप उस चप्पल को अपने ब्रांड से पैक करके बेचोगे।
तो दोस्तों ऐसे में आपको एक पॉलिथीन बैग बनवा लेनी होगी जिससे कि आपकी ब्रांडिंग हो, या फिर आपको एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें कि आपकी ब्रांडिंग हो। उस ब्रांडिंग में चप्पल डालकर आप अपने मार्केट में बेच सकते हो। जहाँ पर सर्वे करने के लिए गए थे उन सारे रिटेलर को आप अपने चप्पल दे सकते हो मार्केट में। तो अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों अगर चप्पल का बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपको दुगना प्रॉफिट होगा। यदि अगर आप होलसेल रेट में बेच देते हो तब पर भी आपको दुगना या फिर 1.5 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का बिज़नेस करके आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इस बिज़नेस में सबसे बड़ी खूबी यह रहती है कि माल कभी आपका ख़राब नहीं होता और सड़ने गड़ने का भी कोई चांस नहीं रहता यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप भी चप्पल का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर दिए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।